पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुंगेर सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, लेकिन पेरोल पर किसी व्यक्ति को छोड़कर किस तरीके से मुंगेर में हंगामा करवाया गया वो सबने देखा। उसके बाद बीजेपी पर भी मुकेश सहनी जमकर बरसते हैं और कहते हैं कि मेरा एक फोटो जो है वो बीजेपी के द्वारा वायरल किया जाता है और कहा जाता है कि हमारे साथ के जो लोग थे वीआईपी के, वो लगातार अब बीजेपी और एनडीए में शामिल हो रहे हैं, जिसका कंप्लेन मैंने कंकड़बाग थाने में दर्ज कराया है। अशोक चौहान को लेकर कहते हैं कि हमारे पार्टी के तो कभी वो सदस्य ही नहीं थे, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने उनको अपना पार्टी का सदस्यता ग्रहण करवाया है और अशोक चौहान जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वैसे में मामले जो है इस वक्त थाने में दर्ज कराए जा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी मुंगेर लोकसभा सीट से लेकर बीजेपी पर किस तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं, आप खुद सुनिए। नहीं, वही है कि दुखद खबर है। बहुत ही काफ़ी मैं इससे आहत हूँ और मेरा व्यक्तिगत बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। मुझे अपने बेटे के समान समझते थे। हमेशा अच्छे समय पर, कभी भी कठिनाई के समय पे हमें हमेशा राय विचार हमेशा दिए हैं। और वो राजनीति में एक्टिव थे तभी भी हमको रास्ता दिखाते थे, और राजनीति में वो एक्टिव नहीं रहे तब उसके बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क रहा फ़ोन पे, और हमें हमेशा रास्ता बताते रहे हैं। और बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लास्ट के समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए, तो ये सब तो बात अलग है। लेकिन हम काफ़ी आहत हैं। ईश्वर से कामना करते, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने जगह, अपने चरणों में उनको जगह दे। काफ़ी मैं आहत हूँ इस चीज़ से। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है कंकड़बाग थाना में, क्या मामला? मामला ये है कि देखिए, भाजपा तो पहले से हमने कहा कि ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। परसों उन्होंने झूठ फैलाया कि वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान वीआईपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जबकि अशोक चौहान जी कभी हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी रहे नहीं। वो सरकारी पदाधिकारी रहे हैं और इसलिए हमारे पार्टी में कभी नहीं रहे। और उनको लेकर उन्होंने इस तरीके से अपने सोशल मीडिया से दर्ज किया कि ये वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो ये गलत था और इसको लेके हमने कंकड़बाग में एफआईआर दर्ज कराया और कानूनी अपना कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग सोच रहे हैं कि केंद्र में उनकी सरकार बनेगी, पर इन लोगों ने तय किया है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन ये तो वो भी मान रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनेंगे और 5 प्रधानमंत्री होंगे या 1 प्रधानमंत्री होगा, तो समय बताएगा। इससे पहले भी यूपीए का सरकार बन चुका है और 10 साल सरकार रहा मनमोहन सिंह के समय में, और एक ही प्रधानमंत्री रहा। और ये माननीय प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा, तो ये हमारी उपलब्धि है। और उसके बाद प्रधानमंत्री हम कितना बनाएंगे वो तो देश की जनता को पता चलेगा, उस समय आने पे पता चलेगा। और इससे पहले पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर यूपीए का देखिएगा तो 10 साल में हमारा एक ही प्रधानमंत्री रहा है, हम बदले नहीं हैं। मुंगेर में जो वोटिंग के दरमियान हंगामा हुआ, उसको लेकर एनडीए ये कह रही है कि राजद वाले और इंडिया गठबंधन वाले ऐसे ही उम्मीदवार चुनते हैं जो हंगामा करेंगे। ये तो अभी वो बोल रहे हैं, लेकिन ये दुनिया और बिहार के लोग स्पष्ट हो चुका है किसने अराजकता फैलाने के लिए किस तरीके से लोगों को जेल से रिलीफ दिलाकर क्षेत्र में बैठाया गया, ये पूरा जग जाहिर है। तो अराजकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने किया, और वही नीतीश कुमार जी को ये समझना चाहिए, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं। वो दिख गया कि नीतीश जी न फंसाते हैं न बचाते हैं। वो दिख गया कि नीतीश जी क्या चाहते हैं और नीतीश जी कैसे काम करवाएं। जी हाँ, तो आपने मुकेश सहनी को सुना। मुकेश सहनी सीधा तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है और बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार पेरोल पे एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालते हैं जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जो माहौल खराब कर सकता है। वैसे व्यक्ति को पेरोल पे बाहर निकाल कर मुंगेर की जो स्थिति
रखी थी उसे खराब की जाती है और मुंगेर में शाम होते होते राजद के जो उम्मीदवार हैं उन पर हमला करवाया जाता है। उसके बाद एनडीए पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि एनडीए जो लगातार परेशान हो गई है हमारी जोड़ी से, और लगातार परेशान होने के बाद अब एनडीए किस तरीके से झूठ फैला रही है वो भी आप सभी के सामने है। और यही कारण है कि हमने कंकरबाग थाने में मामला दर्ज करवाया है, एनडीए के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।